नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 14 नवंबर 2022 और यहां पर 15 नवंबर 2022 के लिए मंगलवार के लिए ट्यूसडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं। दोस्तों वीडियो और एनालिसिस पसंद आए जरूर फीडबैक करिएगा और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं आप लाइव मार्केट में कॉल के लिए। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको लाइव मार्केट में कॉल मिलते हैं। और अगर आप मेरे प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें। एस्प्रेसो, फायर, सिलाइस ब्लू, एंजल 1 सैम को किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड करूंगा जहां पे आप पाएंगे प्रीमियम स्विंग कॉल्स। कल भी मैंने आपको एनालिसिस करके अलकार्गो कल दिया था, आप देखेंगे अलकार्गो का चार्ट अगर आज तो जबरदस्त 5 से 6% का मूवमेंट एक ही दिन में अलकार्गो आपको मिल गया। तो ऐसे सब बेहतरीन कॉल्स मिलेंगे आपको प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में। तो चलिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस करते हैं दोनों। सबसे पहले बैंक निफ्टी के 15 मिनट का ये चार्ट देख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसको डेली के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करेंगे। और डेली के टाइम फ्रेम पे एक बियरिश कैंडल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 2 दिनों से ये बियरिश है, यानी कि ऊपर के जोन पे अब इसको रजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। मतलब 42,400 आप इस रेड कैंडल को देख पा रहे हैं, तो ये 42,345 का हाई है। आपको राउंड नंबर 42,350 का रजिस्टेंस पकड़ना है। उसके ऊपर निकलने के बाद बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूवमेंट आएगा। आज का हाई देखते हैं तो 42,250 के आसपास का है, 230 है। तो 250 से लेके 400 ये एक हेवी रेजिस्टेंस है ऊपर की साइड में बैंक निफ्टी में। सपोर्ट एरिया तो आप बिल्कुल बियरिश कैंडल जो देख रहे हैं आप 11 तारीख वाले, इसका लो है 41,900 के आसपास का और आज का भी लो देखते हैं तो 41,965 के आसपास का है। तो 41,900 आप कह सकते हैं एक बढ़िया सपोर्ट एरिया है जहां से एक अच्छी रैली अपसाइड के लिए बनता है। तो ऊपर के रैली ऊपर का पता चल गया आपको कि 42,250 से लेके 42,350 350 आप कह सकते हैं या 400 आप राउंड नंबर पूछ सकते हैं, ये 2 रेजिस्टेंस एरिया है। क्लियर है। नीचे सपोर्ट साफ दिख रहा है 41,900 का, इसके नीचे गिरावट होने पर ही हम देखेंगे कि यहाँ से 200-300 पॉइंट गिर सकता है, लेकिन कब, जब 41,900 के नीचे निकलेगा। अब देखिए आज के दिन में जो कल का लेवल निकलेगा तो जरा उसको ले हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे फॉलो करें। अब यहाँ पे आप देखिए कंप्लीट आपको एक साइडवेज माहौल देखने को मिला होगा बैंक निफ्टी में। मैंने पोस्ट भी किया था कि मार्केट बिल्कुल साइडवेज है। आप इस एरिया पे देखें तो लगभग पूरा दिन ये साइडवेज रहा, कहीं नहीं गया ये स्टॉक, ना अप साइड में गया ना डाउन साइड। बाद में ये लगभग 1 बजे के आसपास में एक ब्रेकआउट आया और वो ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं कर पाया, है ना। 100 पॉइंट आने के बाद गिरावट आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रेंज था इस रेंज को भी तो ब्रेक किया, लेकिन ज्यादा आपको मूवमेंट नहीं मिला। बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए। आज एक्चुअली सेलर का दिन था। अब कल हमें किस जगह पे बाय और सेल करना है, तो एक ट्रेंड लाइन को यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। इस ट्रेंड लाइन को जब यहाँ पे मार्क करेंगे तो पता चलेगा 42,200 हमारा एक रेजिस्टेंस यहाँ पर आ रहा है। अब ये यहाँ से मूव करता है ऊपर की साइड में, इन केस अगर ये मूव करता है तो सबसे पहले तो ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है जो कि एक बॉक्स वाला था, तो इस रेजिस्टेंस को पहले हम पकड़ेंगे। इसका हाइट कितना है जरा इसको हम मार्क कर लेंगे। इसका हाइट आता है 42,150। तो अब देखिए कल आपको कहाँ कहाँ पे बाइंग का मौका मिलेगा। अगर आप बाय साइड जाते हैं तो 42,150 के ऊपर बाइंग बनेगा। पहला बाइंग 42,150। दूसरा बाइंग लेवल जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाएगा तब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाएगा, ये रेजिस्टेंस एरिया है और यहाँ से ऊपर निकलता है तो वो आता है 42,225। तो पहला बाय जोन तो आएगा 42,150 के ऊपर निकलेगा और दूसरा होगा 42,225 का, इसके ऊपर निकलेगा तब बाइंग होगा। तो जो 42,150 के पास लेंगे उनका टारगेट 42,225 हो जाएगा। एक बार कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लें और जो 42,225 के ऊपर एंट्री करना चाहते हैं वो बिल्कुल करें 42,000। स्टॉप लॉस तब फिर आपको यहाँ पर नीचे का जो स्विंग लो है ये बना के चलना होगा जो कि 42,000 के आसपास में आ रहा है। फिर ऊपर टारगेट आपको बनेगा 42,300 के आसपास का, ये टारगेट बनता हुआ नजर आ सकता है। 42,350 का एक टारगेट बनेगा, याद रखिए 42,350 ये एक टारगेट बन सकता है जब ये 42,225 के ऊपर निकलेगा। अगर 42,350 के ऊपर सस्टेन कर गया 15-20 मिनट 30 मिनट अगर ये सस्टेन कर गया तब आपको बड़े टारगेट मिलेंगे 42,500। फिलहाल 42,500 के ऊपर नहीं जाएगा, यही इसका बड़ा रेजिस्टेंस होगा। तो आप ध्यान देखिए 42,150 के ऊपर बाइंग आएगा और 42,225 के ऊपर बाइंग आएगा 42,350 से 42,500 के टारगेट के लिए। 42,350 के ऊपर टिकने के बाद ही आपको 42,500 के लेवल बनेंगे। तो इस हिसाब से आप यहाँ से कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। 42,200 का ही आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर है। यहाँ पर बाय साइड में
सेल साइड के लिए, तो सेल साइड के लिए क्लियर कट लेवल है, आप यहाँ पर से एक ट्रेंड लाइन को मैच कराइए और इसी ट्रेंड लाइन को जब आप पीछे की साइड में उठा के लेके आएंगे तो देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया। तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही हमारा सेलिंग का लेवल खुलेगा, तो हम यहाँ पे सेल करने के लिए भी तैयार रहेंगे। तो सेल कहाँ करेंगे? 42,000 के नीचे, राउंड नंबर 42,000, 42,000 के नीचे निकल जाना, बिल्कुल सेल मारिए, क्योंकि एक तो ये साइकोलॉजिकल लेवल है, तो ये टूटने के बाद आपको सेलिंग बन जाएगा और ये यहाँ से कहाँ लेके आएगा? वो आएगा 41,900। टारगेट कितना आएगा? 41,900। अब आपको यह भी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था शुरुआत में कि 41,900 इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 2 दिनों से, और यहाँ से ये बाउंस कर जाता है और यहाँ से ये बाउंस कर जाता है 41,900। इसका मतलब एक टारगेट तो 41,900 हो जाएगा। आपको यहाँ पे प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए, ठीक है, P फॉर प्रॉफिट, B फॉर बुक, प्रॉफिट को एक बार बुक कर लेना चाहिए और फ्रेश सेलिंग बनेगा 41,900 के नीचे, 41,875, 41,850 के नीचे अगर निकलता है तो फिर फ्रेश सेलिंग बनेगा 41,700 से लेके 41,500 के टारगेट के लिए आपको फिर यहाँ पर सेल करके चलना होगा। आप 42,000 का ही पुट ले सकते हैं, अगर आप ऑप्शन ट्रेड करेंगे तो 42,000 का पुट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो सेलिंग बढ़िया वाला 42,000 के नीचे बनेगा और 41,900 के नीचे बनेगा, इसका ध्यान देना है। अब मान लेते हैं कि किसी कारणवश ये नीचे गैप डाउन खुल जाता है डायरेक्ट, ठीक है, तो गैप डाउन अगर ये खुलता है ना तो 800 के आसपास खुलेगा तो कोई फायदा नहीं, 900 के आसपास में खुलेगा कोई फायदा नहीं, 100 पॉइंट गैप डाउन का कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं। कम से कम खुले तो ये गैप को फील करे, तब मजा आएगा। यानी कि गैप डाउन लेवल मैं यहाँ पे लिखता हूँ गैप डाउन, ठीक है, 41,500 या 41,600, यही लेवल है जहां पर गैप डाउन खुले तो मजा आ जाए। अगर इस लेवल पर गैप डाउन खुलता है तो आप बिल्कुल बाय करिए, बिल्कुल बाय करिए, कोई टेंशन नहीं। 41,600 से 41,500 के आसपास में बाय करिए। टारगेट ऊपर के एरिया में जब यहाँ निकलेगा, बाउंस करेगा, तो टारगेट बनेगा 41,700, 41,800 और 41,900 तक के टारगेट देखने को बन सकता है। राउंड नंबर में 42,000 तक भी क्लेम करने की कोशिश करेगा अगर ये गैप डाउन खुलता है तो 41,500 का ही आप कॉल ले लीजिएगा। गैप डाउन कंडीशन में आप 41,500 का ही कॉल ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। गैप डाउन कंडीशन में बाय ऑन डीप करना है, इसका ध्यान रखना है। अगर ये गैप डाउन नहीं होकर गैप अप खुलता है, ऊपर की साइड में खुलता है, तो यहाँ पर हमारा हर्डल है वो जो कि 42,350 के आसपास का आता है। तो यहाँ पे हम 42,000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, 42,050 के आसपास में। तो अगर ये डायरेक्ट 42,400 पर खुले या 450 पर खुले या 500 पर खुले, यानी 42,500 पर या 42,350 पर खुले, देखिए आपको कोशिश करना है जितना नजदीक हो इसके आसपास सेल करना है, 42,400 के आसपास में, ठीक है, और 42,500 के आसपास में इसके नजदीक सेल करिए तो ज्यादा अच्छा सेफ रहेगा। तो 42,400 से 42,500 जो है ना, एक कंजेशन जोन है जो कि आपको सेल करके यहाँ पे चलना चाहिए। सेल करेंगे और टारगेट जो खुलेगा ऊपर नीचे की साइड में वो 42,300 से लेके वापस 42,000 तक के टारगेट पे मिल सकता है। तब 42,400 का ही आप पुट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगा। 42,400 का ही आप एक पुट लेके चल सकते हैं। 42,400 का ही आप एक पुट ले लीजिए और इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, गैप अप और गैप डाउन कंडीशन में बैंक निफ्टी में। लेवल तो मैंने आपको सारे बता ही दिए। अब जरा इसको हटाते हैं और लगाते हैं निफ्टी का चार्ट, और आपके सामने मैं निफ्टी लगा रहा हूँ। देखिए, अगर पसंद आए वीडियो तो जरूर फीडबैक करके बताइए। अब निफ्टी में भी सबसे पहले डेली के टाइम फ्रेम को चेक करें तो डेली का टाइम फ्रेम पर फर्स्ट टाइम आप ऊपर टॉप पर देख रहे हैं एक प्रॉफिट बुकिंग का सिग्नल बन गया है। अब ये प्रॉफिट बुकिंग जो है ये भी आसानी से नहीं जाने वाला है, अभी हो सकता है आपको तंग करे प्रॉफिट बुकिंग। कुछ आरबीआई का वो इन्फ्लेशन का डेटा वगैरह भी है, उस पर भी आपको रिएक्ट करता हुआ मार्केट देखेगा। तो आज का हाई है 18,400, तो हमें ये क्लियर कट दिख रहा है कि 18,400 हमारा एक रेजिस्टेंस है और आज का लो है 18,300। तो हम 100 पॉइंट के रेंज में आज ट्रेड कर गए। कितने पॉइंट के रेंज में? मात्र 100 पॉइंट में। तो इसका मतलब कंप्लीट क्या था? साइडवेज था। एरिया क्या था मार्केट का? आज साइडवेज जोन था। साइडवेज जोन में फंस गया, 100 पॉइंट में मार्केट फंस गया। इस 100 पॉइंट में आपको यूज करना है। कैसे? कल देखते हैं कल के लिए लेवल क्या निकलेगा। अब हम 15 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट कर रहे हैं और 15 मिनट के चार्ट पे आ गया आपके सामने। अब आप ध्यान से देखिए तो एक ट्रेंड लाइन बना रखा है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हमारा एक ट्रेंड लाइन है
और इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक कर गया, यहाँ से नीचे से गया, इस तरह से ये ब्रेक कर गया नीचे, लेकिन ज़्यादा देर होल्ड नहीं किया, फिर ऊपर चला गया। और इसी ट्रेंड लाइन का जो ये सपोर्ट एरिया था, अब वो रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं इस एरिया पर ये बार बार सपोर्ट लेके यहाँ से बाउंस कर गया। आप यहाँ पे देखिए, वापस से यहाँ पे देखिए तो क्या दिखा रहा है कि ये एरिया हमारा सपोर्ट है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं सपोर्ट है, तो दिस इज वन सपोर्ट है ना, ये एक बार सपोर्ट लिया, ये सेकेंड बार सपोर्ट लिया और इसी बार थर्ड है। तो अगर ये तीसरा बार इसको तोड़ देता है तो सेलिंग चल जाएगा, जाएगा कि नहीं? तो हम सेल करेंगे, सेलिंग का लेवल खुलेगा 18,300 के नीचे, इसके नीचे निकलेगा, बिल्कुल हम सेल मारेंगे क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट एरिया है। तो सेल करेंगे तो पहला तो ये लेवल बनेगा जिसका कि टारगेट आता है 18,250, 18,250 का एक टारगेट आता है। अगर इसको होल्ड नहीं कर पाया तो गिरेगा, क्योंकि इसके पास गैप बड़ा है, तो 18,200 का टारगेट दूसरा बनेगा। तीसरा टारगेट की बात करें तो 18,150। अब देखिए 18,150 के नीचे नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपको एक बढ़िया सपोर्ट एरिया बनता हुआ दिखेगा। 18,200 से लेके 18,150 का ये जो कंजेशन जोन है ना, ये रुकने वाला जोन है, यहाँ पर रुकता है, तो इसलिए 18,150 से बाउंस कर जाएगा ऊपर की साइड में। तो सेल करेंगे 18,300 के नीचे, टारगेट 18,250, 200 और 150 का रहेगा। पुट ऑप्शन आप 18,300 का ही लीजिएगा, पुट ऑप्शन आप 18,300 का ही लीजिएगा। इंडेक्स नीचे आएगा तो पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर? अब इसको हटाते हैं, ये तो बस सेल जोन में। बाय जोन करना हो तो आप यहाँ पर से देखिए, जब तक इस एरिया को ब्रेक नहीं करे तब तक बाय मत करिएगा, बिल्कुल, चाहे टाइम क्यों न लग जाए, बाय तब तक मत करिए। और ये प्राइस आता है 18,375 का और आज का हाई है 18,400 के आसपास का। तो आपको बाइंग करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप 18,400 के ऊपर करिए, जाएगा तो ज़रूर बाय करिए, नहीं जाएगा तो छोड़ दीजिए। रिस्की ट्रेडर लेना चाहते हैं तो 18,375 के ऊपर जब ये मूव करे तो इस एरिया के ऊपर आप बाय करेंगे। तो पहला टारगेट रहेगा 18,400 का, मात्र 25 पॉइंट का। ले सकते हैं तो लीजिए, नहीं लेना है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 18,400 बहुत हर्डल है इसका, ये रेजिस्टेंस एरिया है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ से 25 पॉइंट का ही रैली बनेगा। अब इसके ऊपर अगर ये 15-20 मिनट टिक गया, 18,400 के ऊपर 15-20 मिनट टिक गया तो फिर बड़ी रैली बनेगी और तब टारगेट आपको 18,450 से लेके 18,500 का ये टारगेट बनेगा। 18,500 का, 500 के ऊपर नहीं जाएगा, 500 तक जा सकता है, 500 के ऊपर नहीं जाएगा। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 18,400 का ही कॉल ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं, इसका ध्यान रखना है। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया? ये हुआ एक नॉर्मल कंडीशन में निफ्टी में। अगर ये गैप अप या गैप डाउन खुल जाए तब क्या करेंगे? तो गैप अप, अगर ये गैप अप के पहले मैं गैप डाउन बताऊँ, अगर ये गैप डाउन खुल जाता है नीचे तो जाहिर सी बात है, अगर 150-200 पॉइंट खुलता है, 300 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कहाँ खुलेगा? 18,150 के आसपास खुलेगा या 18,100 पर खुलेगा, यहीं पे तो खुलेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं। तो इस दोनों में से किसी पे एरिया पे खुले ना तो आपको बाय करना है, बिल्कुल बाय करिए, कोई टेंशन नहीं। टारगेट क्योंकि बाय ऑन डीप है अभी मामला। अब यहाँ पर देखिए, हमारी कमजोरी तब तक खराब नहीं होगी, तब तक हम फील नहीं करेंगे जब तक ये 18,000 का जो लेवल है ना, जब तक इसके नीचे नहीं चला जाए तब तक मार्केट खराब नहीं होगा, तब तक मार्केट बाय ऑन डीप रहेगा। तो 18,150 से 100 के आसपास खुलता है तो हम बाय करेंगे। टारगेट ऊपर की साइड में 18,200, 18,250 और 18,300 के आसपास में टारगेट रहेगा, जो कि लगभग आज का क्लोजिंग प्राइस है। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को ले सकते हैं 18,200 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। किस कंडीशन में? गैप डाउन कंडीशन में। अगर ये गैप डाउन 18,150 से 200 के आसपास होता है तब। अगर ये गैप अप हो गया तब, तो अगर गैप अप हो जाता है और ऊपर की साइड में ही ये खुलता है इस तरह से, तो फिर हमें ये समझना है कि ऊपर कितना खुल सकता है। खुल जाए 18,500 पर खुल जाए, मज़ा आ जाए अगर ये गैप अप खुलता है तो, ठीक है। 18,500 के आसपास खुलेगा तो बिल्कुल आप यहाँ पे सेल मारिए, कोई दिक्कत नहीं। 525, 495, 475, 500 इसके आसपास खुले, बिल्कुल सेल मारेंगे। नीचे टारगेट हो जाएगा 18,450, 18,400, 18,350, ये टारगेट आपको बनेगा। और भी ज़्यादा अच्छा रहा तो 18,300 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है। आप 18,500 का ही पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं, 18,500 का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये ओवरऑल दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें
और अगर टेलीग्राम चैनल और साथ ही आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर डाउनलोड कर लें लाइव मार्केट में कॉल और मार्केट रिलेटेड जानकारी के लिए। स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होने के लिए मेरे लिंक के थ्रू आपको अकाउंट ओपन कराना होगा। सेमको, एस्प्रेसो, फायर्स, एलआईसी ब्लू, एंजल वन, ज़रूरत किसी एक में, फिर मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूँगा। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।